से और सोचेंगे और जुबान से कहेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती। आजकल पैसा होता है तो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। देखो वो घर देखिएगा हजरत, कसम खुदा की मार्बल टाइल्स, वो ग्रीन लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट, जहां मन तहां गेट, सीढ़ियां नहीं लेट चलो। पैसा है बना, कौन मना किया? कबर में के लिए कभी किया? यहाँ घर तो बहुत चकचकवा दिया, कबर में मार्बल टाइल्स से कौन बिछाएगा? वहाँ टूनी बॉल कौन फिट करेगा? काश तुम नमाज पढ़ लिया होता, एक वक्त भी नहीं पढ़ा है, तेरा कब्र क्या होगा, हश्र क्या होगा? अरे मुसलमानों, जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। अरे हजरत एक जगह गए थे जलसा पढ़ने बहुत दिन पहले, तो बोला झारखंडी बाबा टाइम भेगलो तोरा जेल तो बोल स्टेजवा पर तैयारी कर। कहलिए ठीक है। तो बैठे वहाँ डेरा दिया, उठ के चल दिए, लोटा उठा बढ़े। बोले झारखंडी साहब उन्हें कहाँ जाए रहा? कहलिए हाथ पाँव धो के थोड़ा सिंजावर करके आते हैं। बोल रख हटवा, रख रख फिर से रखवा दिया। बोले का है? बोले यहाँ झुक, इतना बोल बना ले छोड़ा बाथरूम देखे घुसा दिया। अब अंदर घुसे इस्तिंजा करके, अब हाथ पांव धोने के लिए आए। अब वो नलवा पास देखे खाली खड़ा ताका है, कर भी हम की 3 गो हम 4 गो यहाँ, जब यहाँ वहाँ कह अल्लाह एगो दहना दिन घुरा दिलियो, हाथा छान दिलियो। अब हाथा में पनिया क्या गिरते ऊपर मथुआ में गिरे लगा। बोल झारखंडी बाबा कहलिए हाथ धोबी तो नहल लगा ली। कहलिए फांस ही गेली हम ओहने ठीक गली, यहाँ कहाँ घुसे? बोल रोक रोक रोक, फिर उसको माया घुमाए, फिर बंद हुआ। एवरी बीचा में वो हैंडी लखन दिलिए उठे, एवरी डबकल पानी। कहलिए मारे कहाँ गेलिए निकले। बोला हाँ बेटा इसमें खर्चा कितना किया है रे? बोल 1.5 लाख। कहलिए माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया? बोल कहाँ मैं आपस 6 महीने बोल चल हूँ। बोलो मुसलमानों ये हाल है। उन बच्चों को पढ़ाओ, तेरे पास बैठेगा। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत से इतना बड़ा जलसा सजाया। हमारे हाजी हदीस साहब पहले फिर उम्रा में जा रहे हैं। पहरीडी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास है हैसियत, वो जा सकता है, हज कर सकता है, लेकिन अब तक उम्रा भी नहीं किया। जो हज करने लायक पहरीडी में ऐसे लोग हैं, हज कर सकता है, उम्रा भी नहीं किया है। क्या करोगे जिंदगी में? मालूम है मरने बाद पूरा मेहमान कुटुंब समधी भयात गोतिया सब जमा होगा, पूरा गाड़ी भर जाएगी पूरे गांव में, जगह रखने नहीं। कौन है? फलना साहब इंतकाल कर गया। 500,000 आदमी आपके साथ पीछे 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 कब्रिस्तान जाएगा। आपका जनाजा आगे ले लेकर सब लोग जाएगा, कलमा पढ़ते दुआ पढ़ते जाएगा, सब पीछे। मैयत पीछे मोड़ के देखेगा, बाप रे पूरा गांव उठ उठ के मेरे साथ कब्रिस्तान आ रहा है, पूरा गांव वाला आ रहा है, सब देखते आ रहा। चचा भतीजा गांव भयात गोतिया सब मुर्दा, घबराहट कम हो जाती है। लेकिन 500 5,000 भी आता है जनाजे में, लेकिन कब्र के नीचे उतार करके वहां एक भी नहीं रहता है, कोई नहीं। बस उसी को अकेले छोड़ा, जल्दी से दोनों ऊपर उठा, पाटरा बांस लकड़ी रखने लगा, 100 मिट्टी नीचे दबा दिया, गेंद कुदार खोजा, जल्दी खटिया उठाया, दौड़ दी। चल भाग भाग भाग, चल 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 चल। अब बुढ़वा टुकु 500 था, एको गुंद देखो 500-600 आदमी आया था, कहाँ चला गया? दौलत घर में रह गई, 5 लाख 6 लाख, बाल बच्चा कब्रिस्तान तक गया, वापस आ गया। आमाल टुकटुकी बांध के देख रहा है, फलाना देखा, देख लिया। 5-6 लाख रख करके बड़ी है ना मालिकगिरी गांव में करता था, बिल्डिंग ऐसी है, घर ऐसा है, मकान ऐसा है, दुकान ऐसी है, 5 गो बेटा है, 10 गो पोता है। आज खबर में एको गो है? एक भी कोई है? पूरी जिंदगी तुमने पीढ़ा बैठ के बर्बाद किया था। आजान होती थी तुम नमाज के बजाय कुआं की तरफ जाता था। देखा है तेरा कौन है? अमाल कहेगी तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। ए मुसलमानों, अगर बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। इसलिए ये सब मत सोचो अभी मरोगे, अभी ऐलान करेगा इमाम साहब, फजर के बाद ऐलान कर दीजिए मर गया फलना आदमी, कोई नहीं रोएगा। कौन किसके बगैर? आज कुछ बाप कहता है मौला साहब हम मछुआरे की करते,
झूठे ये सब गलत बात है, ये बस कहावत है। हमरे घर में एगो बूढ़ा रहता था, हम पूछे अपने बाप को ये बूढ़ा कौन है? बोल तेरा दादा है रे। हम बोले दादा? बोल मेरा बाप है। हम बोले बूढ़ा सब कहता मेरा है। बोल हाँ इसी का तो है। खेत ये मेरा है, जमीन मेरी है, ये गाछ मेरा है, ये तालाब मेरा है, ये पूरे प्लॉट मेरा है। कहते कहते मेरा दादा चले गए, कहते कहते चले गए। गाछ नहीं गया उसके साथ, प्लॉट वगैरह सब रह गया। अब उसी को मेरा बाप कहने लगा कि खेत मेरा है, जमीन मेरी है, गाछ मेरा ही है, वो तालाब मेरा है, वो परती मेरा है, वो जमीन सब मेरा है। वो भी कहते कहते चले गए। अब कि हम वही कहने लगे। कहने वाला नहीं रहा, लेकिन जगह रह गई, जमीन रह गई, घर रह गया, मकान रह गया, खेत रह गया, क्या कहते तालाब रह गया। कहने वाले नहीं रहे, जिनको कहता था वो रह गया। आज हम भी वही कह रहे हैं। मुसाफिर खाना इसी को कहता है। ये तेरा नहीं है, तेरा नहीं है। तेरे साथ जो अमाल है वही तेरा है। 2 रकअत नमाज लेके जा रहे वही तेरा है। नमाज सजदा करके जा रहे वही तेरा है। इबादत करके जा रहे वही तेरा है। कुरान पढ़ के जा रहे वही तेरा है। ये तेरा नहीं है। क्यों बुलबुले यहाँ फंसे हो? हलाल का एक लुकमा खा के चटाई पे सो के सुबह कर देना। हराम के है ना वो बिरयानी और वो कबाब मत देखना। किसी का बड़ा गेट करके मत रोना। किसी की हराम कमाई के गाड़ी में बैठ करके मत इतराना। किसी के नाजायज तरीके के पैसे से गाड़ी को देख के अपने आप को दुखी मत करना। आका फरमाते हैं एक अमीर से एक गरीब जो सब्र करेगा 500 साल पहले वो अमीर से वो गरीब जन्नत में जाए। अबू जहल के पास सब कुछ था, लेकिन रसूल का दोस्त नहीं था। बिलाल के पास कुछ नहीं था, लेकिन रसूल का प्यारा था। क्या है जिंदगी? टाइम तो बहुत हो गया है, खाने पीने मसला भी है ना। तब 9:15 बज गया सर। आज मेरी तकरीर अलग हटके हो गई। अजी भाई बोले थे कुछ इस तरह बोल देना, मैंने बोल देंगे, लेकिन हमेशा एक ही तरह बोलने से ठीक नहीं लगता। फिर सामू का तो झारखंडिया कुछ नहीं जानते, बल खाली हंसवावे। अभी तक हंसवाए ना, कोई हंसने वाली बात बोले। मेरी तकरीर में इबरत होती है पूरे हिंदुस्तान। कल मेरी तकरीर बालेश्वर में होगी स्टेम में। कल अभी 2:30 बजे रात अभी प्रोग्राम करके और 2:30 बजे गाड़ी पकड़ेंगे। अभी नेपाल में बोल के आए। ऐसा नहीं कि इलाके में घूमते हैं। कुछ मौलवी लोग शिकायत इधर उधर की बात भी करके देखा, लेकिन नहीं सका। क्योंकि मैं आलिम की तारीफ करता हूँ, इमाम की तारीफ करता हूँ, मैं मदरसे की तारीफ करता हूँ। कहीं मौका मिलता मदरसे के बच्चों के लिए 10, 20, 150 मांग लेता हूँ, बच्चे ताकि खाएंगे। हमने कभी किसी की बुराई नहीं किया है। एक अल्लाह के वली के पास एक मुरीद आया, कहा हजरत पीर साहब बोल क्या हुआ रे? बोल आपकी बुराई चुगली वो फलाना कर रहा था। तो उनके पीर साहब ने कहा कि ऐसा करो तुम बाजार जाओ। कहा कि कहा बाजार जाएंगे? बोल खजूर लेके आओ। बोल कितना? बोली 1 किलो। 1 किलो ताजा खजूर लेके आया मुरीद। पीर साहब को कहा हजरत खजूर ला दिए, खाइए। कहा नहीं, ये खजूर हम नहीं खाएंगे। कहा किनको देंगे? कहा तुमने जिनका नाम आके लिया ना कि तुम्हारी चुगली बुराई फलनवा कर रहा है, ये खजूर लेके उसी के घर तुम जाओ और जाकर के दस्तक दरवाजे पे देके निकलेगा, कहना पीर साहब ने 1 किलो तेरे लिए खजूर भेजा है। वो पूछेगा क्या है, तो तुम कहना कि पीर साहब की बुराई चुगली करके पीर साहब के जो थोड़ा मोड़ा गुनाह था वो तुम ले लिया और अपनी थोड़ी मोड़ी जो नेकियां थी पीर साहब के नाम में चढ़ा दिया। तो ये खजूर 1 किलो खजूर क्या, 1 कुंटल भी कम हो। जिसकी बुराई करता है ना उसको कोई नुकसान नहीं होता है। जो बुराई करता है चुगली की बात, उनके नुकसान होता है कि उनका जो बचा खुचा नहीं किया है बुराई करने वाले के नाम में चढ़ा देता है। जिनकी बुराई करता है उनका गुनाह उठा लेता है। करो बुराई जितनी करना, जिसकी करना है। कुछ लोग चुगली, अच्छा कुछ औरतें भी चुगलबाज हो गई है। काम नहीं उदम नमाज पढ़ने के, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? बोल रहा हमारे फिर कौन बैठी चुगलिया कैसे करे? खैर यहाँ बहु बेटी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल। ऐसे ऐसे औरतें मिलेगी, 5 गो 6 गो, एक जगह सास बैठल है, एक जगह पुतो बैठल है, यहाँ सीनियर वकील वहाँ जूनियर वकील। कसम खुदा की हजरत 3 घंटा गप करने बाद दीदी बोल महली बता नहीं सुनाए पार लियो, यवरी सुनाबो जाही। चुगली बोरा लेके बैठा लो, बोले झोला तुम ले जा दीदी अपन घर, बैंड दियो घर गुष्टिया। बता ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होने लगे।
एक अल्लाह के वली गए मार्केट, तो उनका बेटा ठेला सेब खा गया था। वली वापस आ गए, अपनी बीवी कहा कि तुम गलती कहीं किया है क्या? कहा हाँ, एक आदमी बगैर इजाजत से सुई को सेब में मारे थे और पानी निकाल के मुंह में लिए थे जब ये पेट में था। वली ने कहा कि देखो, तुम किसी के सेब में बगैर इजाजत सुई मार के पानी निकाल के मुंह में लिया था, आज ये लड़का पूरा सेब में ठलवास मार लिया। इसलिए दूसरे को मत देखना वो है फलना है चिलना नहीं, तुम अपना देख, सब्र करो, सब्र करो। ये दौलत 4 दिन की रहेगी, चली जाएगी। खुदा के वास्ते इन बच्चों को एडमिशन कराओ, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। जो मुसलमान 15,000 का मोबाइल खरीद लेता है, अरे 5,000 स्कूल में एडमिशन फीस होगा, 10,000 में तेरा बेटा 20 महीना ट्यूशन पढ़ेगा। 500 दोगे ना महीना, तो 20 महीना पढ़ेगा। 5,000 में एडमिशन हो जाएगा। मोबाइल दो मत दो, जिंदगी बर्बाद है। कम तबाह किया, लड़का मोबाइल अलग, लड़कियां मोबाइल अलग। शादी ब्याह दे दिया बाप, पंचती बैठ गया, बोल तो लड़कियां फोन हमको दूसरा फोन आओ तो याबे कर, तो फोन ही को तक नहीं आता। अभी परसों एक पंचती हुई, विराट पंचती हमारे इलाके में, बोल दूसरा फोन आओ तो ककर जाते। जिंदगी बर्बाद हो रही है। कितनी गैर मुस्लिम के साथ चली गई है लड़कियां। इसके लिए बेटियों पर भी नजर रख। मौलाना पीछे पड़ा है, कौन मौलविया कहाँ बैठो, इटा बड़ी सुई तो सही बता। अगर मॉल में एगो कोई मोहल्ला बैठ जाओ, उस पर नजर रहेगी। घर के बेटा बेटी पर नजर रखना, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो जुगाड़ जंतर करो। बेटा कहो 5 को बेटा है, बेटा 20,000 जुगाड़ करो रे, हम मदीना जाएंगे बेटा। तुम लोग के घर द्वार मकान सब बना दिए, हमको मदीना भेजो। जरूर तेरा बेटा एक दिन तुमको इरादा रखोगे भेजेगा। ये अपने तू साथ के लेखन बैठल रहे, तेरा क्या पढ़ा जे महिदुआ नहीं है तो मदीना जाबे। एक दुगो बूढ़ा इसी गांव में परिडी में खैबस का बूढ़ा कोनवा में बैठल हो, खैबस का ये तो मेढ़ा से पकौड़ी खा गेलो, तयो मिर्चियो मांगते हो। नमाज पढ़ने का चाचा नमाज कहन पढ़ते, बोल नैन सुझा हो बेरा डूबने, कल मोड़वा में बैठी पकौड़िया खाते मिर्चिया कैसे सुझाओ? मिर्चिया सुझा तो गटवा मैदो ने सुई। इसलिए खुदा के वास्ते हमारे हाजी हदीस साहब जा रहे हैं। इस साहब के साथ ये इरादा इनका नहीं कि हम जा रहे हैं तो देखो हमको देखने आओ, नहीं। इनका मकसद है कि हम जा रहे हैं, अगर इस बीच में किसी से तू मैं हो गई होगी, तेरी मेरी हो गई होगी, गाली गलौज हो गया, झगड़ा झाटी होगा, बिगड़ना है, हम जा रहे हैं मदीना शरीफ, तुम लोग मेरे दरवाजे पे आना, चंद 2-4 को मौला आएंगे, नात खानी तकरीरें कुछ बात होगी, थोड़ा बहुत खाना वाना खा करके सब चले जाइएगा, दुआ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा कोई बात हो गई है। बस यही मकसद होता है। हाजी लोग जब जाते हैं उम्रा करने तो यही इसीलिए बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को ढेंढुआ पिटवा रहे कि हम जा रहे हैं, देखो नहीं, मकसद ये होता है किसी को अगर तकलीफ है तो आप माफ कर देंगे, खुदा माफ करेगा। हम मदीने की गलियों में जाएंगे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में फरियाद करेंगे, मक्का जाएंगे, वहां भी दुआ करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। बहुत इंशाअल्लाह। और थोड़ी देर बोल दे, थोड़ी देर बोल दे, फिर रास्ता छोड़ दें, 2-4 को जाते थे। सुभान अल्लाह, खाली बोल दें किर बोल दे, चारों घर जगह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहे सुभान अल्लाह। और जब बोल देंगे ठीक है, ठीक जाल ने बेहोश अभी ताल बोल तो नहीं कहीं सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, हमारे ख्वाजा कहाँ आए थे? अजमेर कहाँ है? अजमेर नेपाल में, कहाँ है? नेपाल। एक जगह बोल दिए थे करबला कहाँ है? बांग्लादेश में। बोला वो पार, क्योंकि लोग पढ़ता थोड़ा है। भारत की सरजमीन पे और भेजने वाला कौन था? रसूल पाक थे। मोइनुद्दीन का लक़ब मिला, मदीने से चला, अजमेर की धरती पहुंच गए, पड़ाव डाल दिए और उसी दिन मेरे ख्वाजा को मोइनुद्दीन कहा। और मुरीद कैसे बनाए? जब अपने पीर के पास पहुंचे ना तो 40 दिन नहीं
किसी किताब में है कि 9 महीना 6 महीना, किसी में है कि 6 साल तक अपने पीर के दरबार में रहे ख्वाजा गरीब नवाज उस्मान हारूनी की बारगाह में इबादत रियाजत करते रहे। जब उनके मुरीद पीर ने कहा, हे बेटा हसन बाहर निकल, आंख बंद कर ऊपर देख, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने आंख बंद किया, ऊपर देखा, कहा बेटा हसन कुछ देख रहा है? कहा हाँ मैं इतना देख रहा हूँ कि 7वां आसमान से ऊपर अर्श आजम रब का जलवा देख रहा। आजकल बहुत सारे इलाके में पीर घूमते हैं, पीर से भी मचिए। ऐसे ऐसे पीरों को हाथ मत दे दीजिए जिनके पीछे आलिम उलमा ना हो, तहकीक करके दामन थामिए। ऐसे ऐसे मार्केट में पीर आ गया हजरत मत पूछिए, जबरदस्ती मुरीद बना दिया पकड़ के। हमने देखा हमारे इलाके में पी भी रहा है, शराब भी पी रहा है और मुरीद बनल है। कहते हैं रे कहाँ? बोल अली जन्नत की गली। चुप, बोल तोनी नहीं जान में वो कितबा तोनी नहीं पढ़ लो। इसलिए ईमान बचाइए। मेरे ख्वाजा आए भारत की धरती पे 150 रोजाओं की जगह पानी छूने लगा, पूरे अजमेर में खबर पहुंच गई। दौड़े 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 आदमी गया, कहा राजा जी का क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मंदिर के बगल में 2-4 गो मुसलमान बैठ गया पानी बगल में। कहा कहाँ बैठा रे? कहा आना सागर के बगल में, जहाँ हम लोग स्नान करते, पवित्र होते, शुद्ध होकर मंदिर में पूजा करते। कौन मंदिर? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था उस मंदिर में। महंत रामदेव प्रसाद उनके पुजारी, 1700 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा उनके शिष्य गुलाम, उनके भक्तगण मंदिर में रहता था सेवा के लिए। 7500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां पड़ी थी और उसी पुजारी को मौसी मंदिर के बगल में ख्वाजा ने चटाई डाला था। बर्दाश्त करता? कहा क्या हुआ? कहा मुसलमान है। तब कहा करना क्या है? कहा मांसाहारी है। कहा करना क्या? कहा रोक दो, पानी छूना मना करो। पानी क्यों छुएगा? हम लोग का पवित्र तालाब है। चिट्ठी लाके दे दिया। मेरे ख्वाजा ने कहा क्या है सिपाही जी? कहा पृथ्वीराज साहब ने एगो चिट्ठी लिख के दिया है, आप लोग यहाँ से पड़ा उठा लीजिए, दूसरी जगह जाइए। ये हम लोग को पवित्र शुद्ध जल तालाब है, स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग यहाँ स्नान कीजिएगा, पाँव हाथ धोइएगा तो हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पानी अछूत हो जाएगा। तो मेरे ख्वाजा फरमाते हम क्या करें? पूरे अजमेर में पानी यहीं दिखाई दिया, हमने चटाई डाल दिया। कहा कि नहीं यहाँ से जाना होगा, वरना कल से पानी पीना बंद, नहाना बंद, हाथ लगाना बंद, छूना बंद, टच करना बंद। उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मर्जी मौला होगा वही होगा। सुबह उठा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन का क्या हुआ बाबा? का पानी है? का कहीं नहीं है। का वो मशकीजा कोना में, का वो भी सूखा है। मेरे ख्वाजा फरमाते उठा के लाओ बेटा कुतुबुद्दीन। उनके मुरीद ने मशकीजा ला के दिया। मेरे ख्वाजा ने हाथ में लेके उल्टाया पलटाया, कहा बेटा सूखा है। कहाँ? कहा बेटा आना सागर चला जा। कहा बाबा कैसे जाएंगे? कहा क्यों? कहा हजरत नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा कल चिट्ठी ला के नहीं दिया है सिपाही ने, पृथ्वीराज चौहान बादशाह राजा जो है यहाँ का, उसने मना कर दिया है। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुम कटोरा तो पकड़ो, कटोरा पढ़ के तुम जाओ। ख्वाजा ने मना, राजा ने मना किया है ना, तो मना रहने दो, उसके हुक्म को मत टालो, उसका आज्ञा हुक्म को पालन करो। तो कहा फिर जाके करीब क्या करेंगे? कहा कटोरा लेके जा, पानी छूना मत बेटा, टच मत करना बेटा, हाथ मत लगाना बेटा, पाँव मत उतारना बेटा, पानी से खाली कहना हे पानी, हे आना सागर तुम यहाँ पड़ा है, पृथ्वीराज चौहान ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, तमाम आना सागर का पानी कटोरा में आ गया। 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, मंदिर में पूजा अर्चना करने, अपने शक्ति भक्ति करने। वह जब पनिये सूख गया तो नहाएगा कहाँ? सब माथा पड़ के रोने लगा। आग की तरह खबर फैल गई अजमेर में। कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा 2-4 फकीर बाबा दाढ़ी टोपी वाला बैठा था, कल सिपाही ने चिट्ठी देके मना किया, आज पनिये सूख गया। लोग आया, कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया। कहा उनका शिष्य गुलाम आया है, वो कटोरा लेके सामने खड़ा हो गया, क्या क्या पढ़ा फुसफुसाया, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 लोग 1.5 दिन से बैठा है, अब तक आना सागर में एक कतरा पानी नहीं, स्नान नहीं करेगा, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर में घुसेगा कैसे? ये खबर पहुंची, राजा पृथ्वीराज ने समझ गया। कहा हुआ क्या? कहा राजा जी
आपने एक बाबा फकीर पर पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? का पानी सूख गया। पृथ्वीराज चौहान चल के अपने सिंहासन से उठा दरबार से और घुटनों में आके बैठ के कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना बाबा, माफ कर दीजिए, हम नहीं समझ पाए थे बाबा, आप पानी पीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, जो जो करना है कीजिए, लेकिन बाबा खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए और ये पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटना में आ गया बेटा, और हम लोग उस नबी को मानने वाले हैं बेटा जिस नबी पर लोग मक्के में कूड़ा करकट फेंका करते थे, बदले में आका दुआएं दिया करते थे। ये बेटा ऐसा करो कि पनिया जाके लौटा दो। कहे है ना, ये लोग बड़ी चिल्ला रहा है, रो रहा है, कार्य पानी उनी नहीं पिए। मेरे ख्वाजा के शिष्य गुलाम मुरीद गए कुतुबुद्दीन और कटोरा ढाल दिए, अंदर से मसन खुना लबालब भर गया। पानी देखा 32,000 पापी रुकेगा, वो पानी देख के गदागद हो गया, सब झाँप पूरा झोंप दे दिया, सब कूद गया, सब उसी में नहाया धोया, पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ मंदिर घुसने के लिए। अब जो ही पानी नीचे से ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई, ईमान की रोशनी नजर आने लगी। महंत रामदेव प्रसाद तुमड़ी तमड़ा लेके मंदिर के दरवाजे पे खड़ा है। अब भक्तगण आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अब उठ के इधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ चलने लगा। अब रामदेव प्रसाद हैरत में, ये हो क्या रहा है, अभी तक तो नहाया नहीं था, तब तक तो यहाँ बैठा था, ये पनिया में कूद करके सब उधर कहाँ जा रहा है। सब 32,000 गए, ख्वाजा के कदमों में गिरा। 32,000 ने कहा या ख्वाजा, जब अजमेर की चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। बनाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए मुसीबत आए तो अजमेर याद करो, जुल्म हो तो ख्वाजा को याद करो। जिस जगह आए इस्लाम को इतना रोशन किया, आज भारत में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, 3.5 लाख से ज्यादा भारत में मदरसे हैं, 6,500 से ज्यादा मस्जिदें हैं, है ना, 17,000 से ज्यादा खानकाहें हैं और 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। फिर भी तुम्हारा ईमान, तुम शराब पीते हो, इस्लाम ने हराम किया, तुम फिर पीना शुरू कर दिए। अफसोस है जिस शराब को आका ने हराम कहा है, आज तेरा बेटा वही शराब पी करके तेरे घर में घुस रहा है। नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद बाकर, जो भी है नाम के साथ आगे मोहम्मद लिख करके मुंह में शराब, नाम में मोहम्मद जोड़ा है, शराब पीते हो। कसम खुदा कि तुम शराब पीते हो, मोहम्मद तेरे नाम से जोड़ा है, तुम कहीं मोहम्मद की जात को तकलीफ मत दे देना, वरना अल्लाह की रहमत तुमसे दूर हो जाएगी, तुम सब कुछ रहते हुए भी बहुत दूर चले जाओ। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। हमारे बाद अयूब फैजी ने जो वादा किया था, या फिर कोई आएंगे 2-4-10 मिनट बोलेंगे, आप लोगों को उठना नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर, यहाँ के लोगों ने मैं जितनी बातों को कहा, मैं कुछ हक बोलता हूँ, कुछ तल्ख बोलता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको असर होता है। अच्छा, मैं कोई अगर कहने में बोलने में किसी को अगर तकलीफ हुई होगी तो खुदा के वास्ते माफ़ करना, जो अच्छे लगे तो कबूल कर लेना, बाद में काम आएगा। हर आलिम को हक बोलने का अधिकार होता है, क्या हजरत, लेकिन इमाम लोग नहीं बोल पाते हैं, क्या कि इमाम को आप लोग तनख्वाह देते हैं 6,000-7,000, इमाम जो कहेगा वही सुनना। अभी शब बरात 25 तारीख को है, इमाम के लिए मुसीबत आ रही है, कसम खुदा की हजरत, एकदम पूरे मोहल्ला वाला एक टाइम में, वहां साहब चल हमारे घर फतिहा कर, मेरे घर खींचता है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर। अगले साल एगो इमाम को 2 बचवा आया बुतरू किधर, बोले मौलवी साहब हमारे घर चल, वो कहा हमारे घर चल। अब मौलाना साहब को दोनों कुर्ता पकड़ लिया, कुर्ता तेरे घर, 900 टका कुर्ता फेर दे, बोला 5 टका दी, 900 टका कुर्ता क्या फर लिया। फातिहा करने जाता है, या तो एक जगह मस्जिद में बुला लो, वहीं बैठ के फातिहा करा ले, या टाइम टेबल से फातिहा करो, जोहर से शुरू करो, मगरिब तक कर लो, फिर रात भर जागो, फिर कब्रिस्तान जाओ, अगरबत्ती लेके मत जाना। आजकल मुसलमान क्या करता है, नमाज तो पढ़ेगा नहीं, इबादत तो करेगा नहीं, कुरान पढ़ेगा नहीं, मस्जिद में शब बरात के दिन सुतल है, बोल काहे रे, बोल जागो। जागने का नाम इबादत नहीं है, कुकुर 12 महीना जागता है, तब क्या करेगा तू, सुताल है, मैं इधर गप कर रहा है, होता है, तुम लोग देखते हैं मस्जिद के गेट के सामने गप कर रहा है, चिल्ला रहा है, चाय बना रहा है, बोल जागो। हम 3 बजे भोर जब उठ के चलना कब्रिस्तान, तो मुड़ा तेरे अगरबत्ती माचिस ले सुतो लो, कहाँ जाबी रे, बोले अपना पाक बाबा जाबो उठा चलाबो, एक मुठा अगरबत्ती कसम खुदा माचिस लिया धन, अरे एकदम कहाँ कौन टाइको, बेटा तेरे बापू ही को एकदम धड़ास के तो उन पड़े का फोड़ ले,
कुछ जानता ही नहीं। वो आग से कब्र को दूर रखना, आग को कब्र से दूर रखो, कब्रों को आग से दूर रखो। क्या जरूरी है? बाउंड्री के अंदर एक भी अगरबत्ती न जलना, बाहर में जला दो, जितना करना वो भी मत जलाओ। क्या जरूरी है? एक आज बात सीख लीजिए, आज एक तरीका बता देते हैं। अब की शब रात में अगरबत्ती छोड़े हटाइए, एक शीशी गुलाब पानी लीजिए 10 रुपया, एगो इतर लीजिए 10 से 15 रुपया, और वही दोनों शीशी मंगा लीजिए। तमाम दुकानदार से भी गुजारिश है कि अपने अपने दुकान में लाकर रखें इसको। शिवरात में सब एक शीशी पानी, हर बेटा अगर 5 बेटा 5 खरीद ले, 6 बेटा अपना खरीद ले। कोई जरूरी कि एक ही आदमी खरीदेगा। एक शीशी पानी, एक शीशी इतर, दोनों पानी को इतर में मिला करके हिला लेना, और माँ बाप के कब्रों में जाकर 4-3 बजे भोर छिड़क देना। सब मिलकर दुआ पढ़ना, दुआ करना। कसम खुदा की एक दिन नहीं, हफ्ता कब्रिस्तान खुशबूदार होता है। ये तरीका है। हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग एतराज करता है, बली बरलिया सनी कब्र पूजे, कब्र पूजवा है। हम लोग पागल है? कब्र पूजेंगे? कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। मजार चले जाइए, बोले लोग कब्र में सजदा करता है। एक दो मौलवी उनके कान में भर दिया, बोले सब कब्र पूजवा है, सब कब्र में सजदा करता है। कोई मुसलमान सजदा करता है? कब्र में सजदा करना हराम। अल्लाह के अलावा न गौस, न खाजा, न वली, न पीर, न फकीर, न साहबा, न अंबिया किसी को सजदा नहीं कर सकते। अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते, तो फिर हम कब्रों में सजदा कैसे करें? सजदा करना हराम है। जब यताल मताल पागल पियंकर जाके कहीं माथा टेकेगा, घुड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिका हमें लिए। इसलिए हम कब्र नहीं पूछते, कब्रों की जियारत करते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे। शिवरात से पहले घर घर कौन खानी हो, एक घर ना छोड़ना। बाप ने घर मकान जमीन ज्यादा छोड़ दिया, माँ बाप के नाम 1 साल में 10 बच्ची को बुला करके कौन खाने करके 500-5,000 खर्चा नहीं कर सकते, 2,000। बोल हाफिज साहब, बोल सुखा सुखी कौन खानी कर दे वो, सुखा सुखी कौन सुखा सुखी? 5 को बच्ची तेरे घर बैठ के खाएगी, दुआ करेगी, हो सकता है किसी का एक खाना कबूल हो जाए। पढ़े ना पढ़े, कुरान शरीफ खोल के सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ दे, अरे उनकी नेकियां तुम शुमार नहीं कर सकते। इमाम को बुलाइए, उनको 500 रुपया फीस दीजिए, कैसे आप आए गए फातिहा पढ़े, बच्ची लोग पढ़े, 50 करके बेटियों को हाथ में दे दो। कौन खानी घर घर हो सके उसी बहाने में 10-20 आदमी को गांव वाले बुला के खिला दो। जितने उम्रा किए हैं, हाजी है, नमाजी है, बूढ़ पुरान है, 10 आदमी हाथ धुला दो। बेटियों को बेटों को जो कुरान पढ़ता है पढ़ा दो। कसम खुदा की लगेगा मेरा घर शुद्ध लगेगा। ऐसा लगेगा जब रात को सोओगे अपनी जुबान से कहोगे, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम फिर मुझको एक जगह निकलना है। 1 घंटा मैंने पूरा कर दिया, इससे ज़्यादा मत बोलवाइए। हम बुढ़ा के लिए कुछ भेजा वो फैंसा में था। माशाअल्लाह हमारे हाजी हदीस साहब जा रहे हैं, दुआ करें कि इनके सफ़र में आसानी हो। और हाजी हदीस साहब से भी गुजारिश है कि आप पूरे मोहल्ले के लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारे मोहल्ले को मौला सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता कर दे। आज का जलसा हाफिज शमसुद्दीन साहब, कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला, आज का जलसा ना शरीफ पढ़ेंगे। हाँ बता देखिए, हम आज पहरीडी में कम से कम 13 साल टेम्पू में आए थे। हाँ वो कह देंगे, हालांकि वो भी तकरीर कर देंगे। फरमाइश तो बहुत किया है, लेकिन वक्त पे वक्त की तकरीर होती है। बेमौसम में अगर कोई बेमौसम की तकरीर हो जाए तो फिर डिस्टर्ब होने लगता है। माशाल्लाह फिर कभी आएंगे वो सब तकरीर करेंगे। मेरी तकरीर सुनने के लिए लोग अगर मन ना भरे तो यूट्यूब में जाके खोजिएगा। कसम खुदा की आज पूरे झारखंड में टॉपर में है। मैं तो अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, कहीं भी जाके बोलिएगा झारखंडी बाबा। अभी परसों एक जगह गए थे हम, इधर क्या कहते हैं सीतामढ़ी। अब जुमा पड़ रहे थे, अगला जुमा में सीतामढ़ी में, तो लोग सब देख रहा है। आकर 5-6 आदमी कहा कि यही झारखंडी लगता है। हम लोग यूट्यूब में देख, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ सबसे बड़े दुआ करने वाले माँ बाप हैं, उनसे दुआ कराओ। और बाहर से आओ तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, माँ बाप खिला पिला देना, खाएंगे पिएंगे, दुआ करेंगे। कसम खुदा की माँ बाप की दुआ कबूल होती है, माँ बाप की दुआ कबूल होती है।
लेकिन माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, लेकिन नौजवान माँ बाप के लिए नहीं। ससुराल जाएगा तो तुम भर भर के लेके जाएगा। जाओ, कौन मना किया है? यूट्यूब में देख लेना कैसे क्या करते हो। इंशाल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी पूरे मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल किया था। गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।